नमस्कार मित्रों। आज हम मनुष्य जीवन के ऐसे शत्रु के बारे में बात करने वाले हैं जो सभी में बसता है, कोई इससे बचा नहीं है। कौन सा शत्रु है मित्रों? जरा जोर लगाइए अपने दिमाग को और हमें बताइए कौन सा शत्रु है। मित्रों, ये शत्रु है ईर्ष्या। मनुष्य जीवन में हर इंसान एक दूसरे से ईर्ष्या करता है। कहीं कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है। मित्रों, ईर्ष्या ऐसी चीज़ है जो दूसरे का तो नुकसान नहीं करती, लेकिन आपका पूरा पूरा नुकसान करती है। आप जिस किसी के बारे में ईर्ष्या करते हैं तो आपका मन बहुत बेचैन होता है। आपको हर वक्त ऐसे महसूस होता है, मेरे पास नहीं, उसके पास क्यों है? मेरे पास इतना कम है, उसके पास इतना अधिक क्यों है? उसका शौहर इतना अच्छा क्यों है? हर समय दूसरों की जो अच्छी बातें होती है वह हमारे मन को खटकती होती है। ये होता है ईर्ष्या का काम। देरानी जेठानी से ईर्ष्या करती है, भाई भाई से ईर्ष्या करता है, व्यापारी व्यापारी से ईर्ष्या करता है। जिस भी क्षेत्र में आप जाओगे वहां ये अपना कर्तव्य दिखाता है, अस्तित्व दिखाता है। मित्रों, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि ईर्ष्या को अपने घर में जगह बनाने न दें, नहीं तो ये आपका सारा कुछ जला देगा, नुकसान कर देगा। ईर्ष्या आप जब किसी पे करते हो तब उसका नुकसान तो कुछ भी नहीं होता मित्रों, लेकिन आपका नुकसान बहुत सारा होता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं किसी का अच्छा देखकर खुश होइए, किसी का बुरा देखने की, बुरा घटने की मन में विचार तक न करें। ये विचार कभी आते हैं मित्रों? जब हम उनसे ईर्ष्या करना शुरू करते हैं, तब सामने वाले का बुरा हो ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं और इस विचार से ही हम परेशान हो जाते हैं। इसके पास इतना पैसा है, रोज इसकी बीवी नई नई साड़ियाँ खरीदती है, उसके बेटे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, उसके पास है इसलिए वह कर रहा है, आपके पास नहीं है ये आपको पता है, फिर उसका देखकर आप दुखी क्यों हो रहे हो? इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, आप उनसे क्यों परेशान हैं? आप बिल्कुल भी परेशान न होइए मित्रों। और अगर आपका मन बार बार उस तरफ आपको ले जाता है तो ऐसी बातों को आप देखने की कोशिश न करें, ऐसी बातों से आप दूर रहें, ऐसे विषयों से
पल्ला झाड़ लें मित्रों। जब कभी किसी के लिए आपके मन में ईर्ष्या आती है तो आप ये समझ लें कि अब मेरे लिए कोई ठीक बात नहीं है, मुझे उससे दूर हो जाना चाहिए, मुझे उसके संपर्क में कम ही आना चाहिए। क्यों मित्रों? आप उसका अच्छा देख नहीं पाते, ये आपको पता है, और फिर भी आप उससे बचना भी चाहते हो कि ऐसा कुछ मेरे मन में ना आ जाए। तो बेहतर यही होगा मित्रों, उससे कम ही वास्ता रखें। हर समय वह कुछ नया करेगा, आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। आपका खुद का जो जीवन है उस पर तो आप बिल्कुल नजर नहीं कर रहे हैं, और दूसरे के जीवन पर ईर्ष्या कर रहे हो। ये सरासर गलत बात है मित्रों। अगर आपका मन ऐसा करता है तो सावध हो जाइए, ये कहीं आपका जीवन अच्छा रहने नहीं देगा। ईर्ष्या करने वाले का घर सबसे पहले जलता है मित्रों, ऐसा कहते हैं। सही भी है मित्रों। कोई हमसे छीन कर तो नहीं ले गया। और मित्रों ये भी तो सोचिए, इस संसार में जो कुछ आपके पास है उतना भी कई लोगों के पास नहीं है, तब वे आपसे ईर्ष्या करें। मतलब ये हुआ, हर इंसान एक दूसरे से ईर्ष्या शुरू करना सीख ले। ये तो ठीक बात नहीं है मित्रों। हर कोई अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ से, अपनी बुद्धि से सारा कुछ करते होता है। इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, हम भी एक दिन बड़े बनेंगे, ये सारी चीज़ें हमारे पास भी होंगी। इसके लिए हम भरपूर मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, और हम भी वह सारी सुख सुविधाएं भोगेंगे। मित्रों ये सिर्फ सुख सुविधाओं तक ही सीमित नहीं है ये विषय। जीवन के हर क्षेत्र में जब आपसे कोई होशियार होता है तो वह आपसे ईर्ष्या करता है। जब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, 10वीं 11वीं में आ जाते हैं, कॉलेज में आ जाते हैं, उनसे कोई अच्छे परसेंट ले आता है तो उसे उसकी ईर्ष्या होती है। ये कैसे इतने परसेंट ले आया, मुझे क्यों कम मिले। सिर्फ उस बच्चे को होती है ऐसा नहीं है मित्रों, उनके घर वालों को भी होती है। अपना बच्चा इतना होशियार है, फिर क्यों उसे कम परसेंट आए। जीवन में ऐसी छोटी मोटी बातें, सभी बातों से ईर्ष्या का बहुत गहरा संबंध है मित्रों। इसीलिए ईर्ष्या को कहीं अपने जीवन में घर न बनाने दें। जब कभी कुछ भी अच्छा आप देखोगे, आपके मन में ईर्ष्या खड़ी हो जाएगी। होना तो ये चाहिए मित्रों, इतना बड़ा संसार है, कई अमीर हैं, कई होशियार हैं, कई टैलेंटेड लोग हैं, कईयों ने अपना नाम कमाया है, उनके किस्मत अच्छे हैं, वे मेहनत करते हैं। हम भी कोशिश करेंगे, हम भी एक दिन बड़े इंसान बनेंगे, इस काबिल बनेंगे। ऐसी सोच होनी चाहिए मित्रों।
या उनसे कुछ सीखना चाहिए कि वे कैसे बड़े बने हैं। शायद हमें कुछ सीखने मिले उनसे। ऐसा कुछ भी हम नहीं करते, सिर्फ ईर्ष्या करते रहो बस। तब आपका जीवन मित्रों आप ही खराब कर रहे हो। मित्रों, इस शत्रु से जितना आप बच सकते हैं उतना बचिए। ये आपके जीवन के लिए बिल्कुल अशांति लाने वाला ये शत्रु है। इसे कहीं पनपने न दें। ये जीवन के लिए अच्छा नहीं है। और हम संसारियों को इन सारी बातों में बहुत दिलचस्पी होती है। पड़ोस में क्या हो रहा है इस पर हमारा अधिक ध्यान होता है। हमारे घर में क्या हो रहा है इस पर हमारा इतना ध्यान नहीं होता। ये हमारी मानसिकता बन गई है। इसीलिए ये ईर्ष्या जो है ये अपना घर बनाती है। इसे घर न बनाने दें। यही आज के विषय का सार है मित्रों। धन्यवाद।